और चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु 10.5 लाख के पार पहुंचा यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ धाम में करीब 5,10,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। रोजाना 20 से 25,000 भक्त पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में 2,54,000 भक्तों ने अब तक दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो यहां पर 3,66,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 1,90,000 लोगों ने, गंगोत्री धाम में 1,76,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा। रोजाना 20 से 25,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और आंकड़ा 5,10,000 के पार पहुंच गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दोनों ही धामों को मिलाकर करीब 3,66,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 1,90,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 1,76,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, शासन प्रशासन की तरफ से की गई तमाम इंतजामों की भी प्रशंसा कर रही हैं, व्यवस्थाओं की भी तारीफ करते नजर आ रही हैं और इसी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। रोजाना 20 से 25,000 भक्त केवल केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी बाबा केदार के लिए श्रद्धालुओं की तरफ से कराए गए हैं। महज 10 दिनों की अगर बात करें तो अब तक केदारनाथ धाम में 5 लाख यानी कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 5,10,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के अन्य सदस्य केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। धाम में दर्शन के बाद अरविंद पनगड़िया ने केदारपुरी में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में हो रहे विकास एवं पुनर्निर्माण के कार्य तेज गति और उच्च गुणवत्ता के साथ संपन्न किए जा रहे हैं। इन कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच में पहाड़ पर पेयजल की दिक्कत बढ़ने लगी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्णप्रयाग में महिलाओं ने जल विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी महिलाएं अधिकारियों को परेशानी बताने के लिए पहुंची तो अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इस योजना को पेयजल निगम की योजना बता दिया, जिससे नाराज होकर महिलाओं ने दोनों विभागों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि लगातार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि अधिकारी एक दूसरे के विभाग पर पल्ला झाड़ रहे हैं। अब ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जाएं? हमारे यहाँ पे परेशानी है, हमें पानी की बहुत समस्या हो रही है। पानी नहीं है हमें ऐसी बस्ती वाले, हम नीचे तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। आजकल गर्मी में तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है पानी के लिए। इधर उधर भटकते हैं, पानी की तो कोई समस्या नहीं है, हमें पानी चाहिए बस। तो हमको परेशानी है कि हमारा पुराना पानी नहीं आ रहा, तो हम ये पुराना पानी लेने आ रहे। हमारे वहाँ टैंक टूट रखा है, ये लोग कुछ ही नहीं करके हमको बिल दे रहे हैं 5-5, 600 हमारा पूरा कंटिन्यू। मेरा थोड़ा पेयजल योजना थे उसमें अवगत कराना है कि जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर योजना के तहत जल निगम को आवंटित है और वहाँ पे जो भी इस समय वर्तमान में काम हो रहा है वो जल निगम के द्वारा किया गया है। हमारे वहाँ पहले की 77-78 की लाइन थी, उसमें हमारे पुराने जो कनेक्शन थे हमारे केवल उन्हीं की बिलिंग हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कर्णप्रयाग विधायक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली और सेना के शौर्य को सलाम किया। इस दौरान कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि सेना ने आतंकियों की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और पहलगाम की घटना का बदला लिया है। हमारी सेना पर देश के लोगों को नाज है। तो आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और विधायक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते लोग नजर आए। तो स्कूल के बच्चे भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। बढ़ चढ़कर सभी ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। देखिए, पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा
जिस प्रकार से धर्म पूछ करके हमारे हिंदू भाइयों के साथ निर्मम हत्या की गई, उन लोगों की, हमारे माताओं बहनों पे सिंदूर पे हमला किया गया, इसके विरोध में पूरे देश में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और जो भारतीय सेना, हमारी तीनों सेनाएं, उनके पराक्रम के लिए, उनके मनोबल हमारा आगे हमेशा रहता है, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। और कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने पुलिस चेकपोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले चेकपोस्ट की हालत खराब थी, जिसका अब दोबारा निर्माण कराया गया है। वहीं अब पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं एएसपी चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि कोडिया चेकपोस्ट महत्वपूर्ण है और यूपी की सीमा से लगा हुआ है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने चेकपोस्ट का लोकार्पण किया है। पुलिस कर्मियों को अब इससे परेशानी नहीं होगी, काफ़ी आराम मिलेगा इस चेकपोस्ट के यहाँ पर खुल जाने से। तो कोडिया चेकपोस्ट महत्वपूर्ण है, एसपी की तरफ से बताया भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले चेकपोस्ट के यहाँ पर खुल जाने से, तो कोडिया चेकपोस्ट महत्वपूर्ण है, एसपी की तरफ से बताया भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले चेकपोस्ट की हालत खराब थी, जिसका अब दोबारा से निर्माण कराया गया है। वहीं अब पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की तरफ से चेकपोस्ट का लोकार्पण किया गया है, जिसमें तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। यहाँ आ गए तो ठीक हो गए। आप देख रहे हैं कि हमारी जो पुलिस चौकी है उसको हमने ठीक ठाक कराया है। मैं जब आई थी 4-5 महीने पहले तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और मुझे लगा कि हमारे जो पुलिस के अफसर हैं उनको ऐसी ठीक ठाक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो ड्यूटी निश्चिंत होकर कर सकें, परेशान ना रहें। उन्हें ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पानी टपक रहा है, कहाँ से हम पानी लेंगे, कहाँ हम सोएंगे, तो इसलिए कहाँ बैठेंगे। इसलिए मन में हुआ कि ये मुझे करना चाहिए और मैंने इस चीज़ को किया। और मैं ये जो चेक पोस्ट है, कोडिया चेक पोस्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपराध नियंत्रण की दृष्टि से देखें तो ये उत्तर प्रदेश के हमारे जो है सीमा से लगा हुआ एरिया है कोटद्वार का, और यहाँ पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। और इसका अभी मैम के द्वारा जो रिनोवेशन कराया गया है तो ये काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी मतलब रहने की जो पहले प्रॉब्लम होती थी हमारे कर्मियों को, तो अब यहाँ पर अच्छी सी छत है और